में कोटि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राण पिया के नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं ब्रज की उस लीला की तरफ जहां धाम धनी ने मनमोहक रूप धारण करके हमारे साथ अति सुंदर लीलाएं की। तो जब सुंदर साथ जी, मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कृष्ण लीला का वो पोस्टर जब वो बाल रूप में इतने प्यारे लगते थे, माखन चुरा लेते थे, किस प्रकार वसुदेव जी को, ये देखिए यहाँ पर कैसे देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिया विष्णु भगवान ने। उसके पश्चात वसुदेव जी उनको उठाकर श्री कृष्ण जी को उन्होंने किस प्रकार से आदेश दिया कि नवजात कन्या के साथ इनको गोकुल में ले जाइए और उनके साथ बदल दीजिए। तो श्री कृष्ण जी को उठाकर ले जाते हुए उसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने कितनी ऐसी लीलाएं की कि गोकुल वासियों को अघासुर, बघासुर और नाग से बचाने की अति सुंदर, ये देखिए यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हुए जिसके थ्रू हमें धाम धनी ने देवी देवताओं की पूजा करने से भी छुड़ा लिया, केवल अपनी तरफ लगा लिया। तो ये सब लीलाएं मेरे पिया ने, मेरे धाम धनी ने इस प्यारे तन में आकर की हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तिन। इस नश्वर संसार के ब्रज मंडल में प्रेममयी लीला का आनंद तो सबको अवश्य मिला, किंतु सभी की अवस्था नींद जैसी थी। यानी कि ब्रज लीला पूर्णतया नींद में, ना हमें अपने घर का पता था, ना हमें प्रियतम से निस्बत का, उनसे संबंध का पता था, बस प्रेम था अपने प्रियतम से। और किस प्रकार सुंदर साथ जी, जैसे ही राजी ने खेल बनाने का आदेश दिया और सारी अंगनाओं ने, सारी सखियों ने अपने आप को ऐसे लगा जैसे वहीं बैठे बैठे हम स्वप्न देख रहे हों। तो अपने आप को गोपियों के तनों में उन्होंने पाया। और उधर क्या हुआ, इधर तो गोपियों के तनों में सखियां आई, और उधर क्या हुआ, विष्णु भगवान ने जो देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए थे कि अवतार के रूप में हम आएंगे, और उसमें देखिए हमारे अक्षरातीत ने उनमें प्रवेश किया, उस तन में प्रवेश किया। कब? जब नंद जी के घर में प्रवेश किया, तो हमारे धाम धनी के आवेश ने उस तन में प्रवेश किया, और इस प्रकार ब्रज लीला का प्रारंभ हुआ।
सुंदर साथ जी, आइए उस ब्रज लीला का अति सुंदर वर्णन हमारी श्री कलश हिंदुस्तानी में अति सुंदर श्री महामती जी के द्वारा वो वाणी उतरी और श्री राजन स्वामी जी ने टीका में बहुत ही प्यारा वर्णन किया है। शॉर्ट में पहले हम उनको सुनते हैं। ये उस ब्रज लीला का वर्णन है सुंदर साथ जी, जो कि योग माया में अखंड हो गई है और आज भी चल रही है। यानी जिस ब्रज में हम आए थे वहां क्या क्या हुआ करता था, जरा ये तो देखें, और उनमें आया कौन कौन था, वहां से हम फिर से पकड़ेंगे जहां हमने कल छोड़ा था। प्रियतम ने ब्रज में 11 वर्षों तक लीला की थी, जो बेहद मंडल में जैसी की तैसी अखंड हो गई है, यानी कि योग माया में। तो महामती जी कहते हैं, अब मैं आपको अखंड ब्रज लीला के विषय में संपूर्ण वास्तविकता के साथ बता रही हूँ। यमुना जी का किनारा बहुत सुंदर है, ब्रज में, परम धाम में नहीं, ये ब्रज की बात हो रही है सुंदर साथ जी। उसके तट पर संपूर्ण गोकुल बसा हुआ है। इतना सुंदर गोकुल सुंदर साथ जी, जितनी सुंदरता हमने आज तक देखी ना हो। श्री कृष्ण जी ग्वाल बालकों को अपने साथ लेकर यमुना जी के तट पर खेला करते हैं। हंसी हंसी में हम सखियां भी जल भरने के बहाने उनके पास चली जाती हैं। ब्रज लीला की सबसे विशेष बात क्या है सुंदर साथ जी? वहां पर आनंद ही आनंद से भरपूर लीला होती ही रहती है। यही तो है ब्रज लीला की अति सुंदर और अति प्यारी लीला। दिव्य प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण जी सब पुरों में खेला करते हैं। वे जिसके साथ एक पल भी खेल लेते हैं, एकमात्र उन्हीं का होके रह जाता है, उसे अन्य कुछ भी नहीं सूझता। जब हम सखियां यमुना जी में जल भरने के लिए जाती है ना सुंदर साथ जी, तो वो हमारे साथ बहुत प्रकार की आनंदमय लीलाएं करते हैं। संपूर्ण ब्रज मंडल, घर घर में आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। सभी के मन में अपार उमंग हर समय भरी रहती है। महामती जी ने तो ये भी लिखा है कि कृष्ण जी के आने से उस ब्रज मंडल में से इतनी अपार समृद्धि हो गई है कि वहां दूध दही बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो सखियों ने दान लीला प्रारंभ कर दी है। दान लीला यानी श्री कृष्ण जी और ग्वाल बालकों के लिए स्पेशली दूध दही मक्खन उनको देने के लिए लाती हैं। कितनी प्यारी ये लीलाएं। और सुंदर साथ जी इतनी उमंग के साथ श्री कृष्ण जी के साथ हास परिहास की आनंद भरी लीलाएं करते करते कैसे दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। श्री कृष्ण जी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक बालक का है। उसकी वाणी इतनी मधुर है, और जब हम उसको गोद में बिठाकर अपने घर लाया करती है ना, बहुत सुंदर। राजी ने लिखा है सुंदर साथ जी, आवेशित वाणी श्री राजी की, श्री तारतम वाणी श्री कलश हिंदुस्तानी में, सुंदर बालक मधुरी वाणी, घर ल्यावे गोद चढ़ाए, से जाए खिन में प्रेमे पूरा, सुख देवे चित चाहे। यानी एक क्षण में लाते तो बालक को हैं, वाणी बहुत मधुर, और एक ही क्षण में किशोर रूप धारण करके, किशोर स्वरूप धारण करके हमारी इच्छा अनुसार प्रेम का भरपूर सुख हमें कृष्ण जी दिया करते हैं। प्राय श्री कृष्ण जी बछड़ों को लेकर 8वें 10वें दिन अलग अलग प्रकार के वनों में जाते हैं सुंदर साथ जी। प्रेममयी लीला निरंतर अबाध गति से दिन रात चलती रहती है। हम अपने प्रियतम के साथ, चाहे हमें पहचान नहीं है सुंदर साथ जी, ना निज घर की, बस अभी अभी परम धाम से आए हैं ना, तो वो थोड़ी सी याद हमें बाकी है, नहीं तो हमें कोई पहचान नहीं है कि ये मेरे धनी है। अपनी निस्बत की पहचान, संबंध की पहचान पूर्ण रूप से नहीं, और ना ही पहचान है अपने निज घर की। फिर भी
प्रियतम के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। धाम धनी हमारे अंदर आने वाली प्रत्येक इच्छा को पूरा करते हैं। आखिर इच्छा को पूरा करने ही तो लाए हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर। इस लीला में, ब्रज लीला में सदा ही नए नए आनंद प्रकट होते रहते हैं। सुंदर साथ जी, आखिर मेरे धाम धनी का आवेश है उस तन में। श्री कृष्ण जी के तन में व्रज में आने के पश्चात इतनी सुख समृद्धि है कि वहां किसी को कुछ बेचने बाहर जाना ही नहीं पड़ता। दूध दही बेचने की कुल की परंपरा के अनुसार कुमारिकाएं भी उसका अभ्यास करती हैं। ये कुमारिकाएं हैं कौन सुंदर साथ जी, इनका वर्णन भी आएगा। ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म भी तो 24,000 सुरताएं धारण करके आए हैं, तो उन्हीं को कुमारिकाएं यहाँ पर कहा जाता है। ईश्वरी सृष्टि को, इनको भी पूर्ण रूप से हम समझेंगे। वो भी गोपियों की तरह ही खेला करती हैं। छोटे छोटे बर्तनों में दूध दही भरकर वन में प्रेम और आनंद की लीला करने जाती हैं। और इसीलिए गोपियों के साथ जाने से सुंदर साथ जी, उनके मन में भी ये इच्छा आई कि हम भी इस लीला का आनंद लें जो श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ किया करते हैं। सच तो ये है सुंदर साथ जी कि प्रियतम को खिलाने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए, उनके साथ आनंद भरी लीलाएं करने के लिए ही तो दूध दही मक्खन लाया करती हैं गोपियां। धाम धनी हमारी दही छीन लिया करते हैं, तित दधी हमारा छीन के देवें गोवालों को राज, और उसे गोपाल बालकों में बांट दिया करते हैं। श्री कृष्ण जी के ग्वाल बालक दही पकड़कर भाग जाते हैं, और यही तो मौका होता है प्रियतम को हम उनके छोटे से रूप को, बाल रूप को अपने पास पकड़कर हम रख लेती हैं। तत्पश्चात हम सभी सखियां वन में अपने प्राणेश्वर के साथ आनंदमयी लीला करती हैं। सुंदर साथ जी, हालांकि कुमारिका सखियां हमारे साथ ही होती हैं, परंतु उनके साथ कृष्ण जी ये प्रेममय लीला नहीं करते। इसीलिए उनके मन में इस लीला को लेने की इच्छा होती है, उनके साथ लीला करने की इच्छा होती है। सुंदर साथ जी, व्रज की लीला बेहद में अखंड हो गई। किस प्रकार हुई, कहाँ पर हुई, ये हम सभी जानेंगे, पर ये इतनी मनमोहक है, इसमें नित्य नई नई आनंदमयी लीलाओं के रस की वर्षा होती रहती है। तारतम ज्ञान की ये ज्योति है सुंदर साथ जी इस जागनी रास के ब्रह्मांड में, कि इस संपूर्ण रहस्य को उसने उजागर कर दिया है कि हम ब्रज में अपने प्राणनाथ के साथ, प्राणनाथ क्यों लिखा सुंदर साथ जी, क्योंकि वही शक्ति हमारे इस तन में भी आई थी। इसीलिए टीका में श्री राजन स्वामी जी ने स्पेशल कि व्रज में अपने प्राणनाथ के साथ इन जोते सब जाहिर किया, हम सखियां पिया के संग। किस प्रकार प्रेम और आनंद की लीला में हम संलग्न थी। सुंदर साथ जी, परम धाम में तो शुक्ल पक्ष की बात आती ही है, व्रज मंडल में शुक्ल पक्ष की बात कितनी प्यारी लिखी। जब शुक्ल पक्ष की उजाली रात आती है तो हम सब सखियां ढोल बजाते हुए गोकुल के सब पुरों में तरह तरह के खेल किया करती हैं। इस समय प्रियतम हमारे साथ इतने मधुर हास परिहास करते हैं कि महामती जी कहते हैं उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना किसी प्रकार से संभव नहीं है। संपूर्ण गोकुल ग्राम अत्यंत उल्लास और उमंग से भरपूर, सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति ना निस्बत की पहचान सुंदर साथ जी, ना घर की ना धनी की कोई पहचान नहीं, पर हृदय में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम और प्रसन्नता। आज हमें पूरी पहचान मेरे धनी ने दे दी है, पर हमें एक दूसरे के प्रति हृदय में अपार प्रेम और प्रसन्नता रखनी है। सब घरों में सब भंडार भरे हुए हैं ब्रिज मंडल में, और
इस अखंड ब्रज की बात हो रही है सुंदर साथ जी। आज भी वहां ये लीला हर समय होती रहती है, अखंड रूप से सभी पुरों में प्रतिदिन किसी ना किसी के यहाँ जन्मोत्सव या विवाह उत्सव मनाया जाता है। जो कोई भी अपने यहाँ उत्सव का आयोजन करे, भोजन के लिए सबको आमंत्रित निमंत्रित कर लेते हैं और उत्सवों में उमंग में भरकर बहुत अधिक वाद्य यंत्रों को बजाकर तरह तरह की नाट्य लीलाओं को किया जाता है। इन कार्यक्रमों में हम सब सखियां भी अपना श्रृंगार करके अति उमंग में आती हैं। प्रियतम श्री कृष्ण सबके सामने ही हमसे विनोद पूर्वक लिपट जाते हैं, किंतु उनकी इस लीला पर किसी के मन में बुरे विचार नहीं आते, क्योंकि सब यही कहते हैं ये तो निर्विकार बालक है। तो क्योंकि ये प्रेम भी तो सुंदर साथ जी निर्विकार प्रेम है ना। प्रियतम के हृदय में विद्यमान प्रेम की चाहत को या तो हम सखियां जानती हैं या हमारी प्रेम भरी चाहत को हमारे प्रियतम जानते हैं। भला हम सखियों और कृष्ण जी के आंतरिक प्रेम के रहस्य को ये सांसारिक लोग कैसे जान सकते हैं। हमारे प्रेम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही तो धामधनी हमारे साथ ब्रज की अनुपम लीला कर रहे हैं। महामती जी कहते हैं कि इस समय की मैं क्यों कहूं, साथ सबे धन धन। इस समय के अलौकिक आनंद का वर्णन मैं कैसे करूं। इसमें भाग लेने वाले, इस लीला में भाग लेने वाले सब सुंदर साथ गोपी रूपी सखियां धन्य धन्य हैं। प्रियतम का प्रेम तो विलक्षण है। उन्होंने अपने प्रेम से संपूर्ण ब्रज को पागल बना रखा है, यानी कि सबने प्रेम में स्वयं को भुला रखा है। जहां कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम भरे हास परिहास और मनोरम लीलाओं का ही वर्णन करता है। सुंदर साथ जी, बेहद मंडल में अखंड होने वाली इस ब्रज लीला में नंद यशोदा सब अखंड हो गए हैं। सुंदर साथ जी, ग्वाल बाल गोपियां गाय बछड़े यमुना जी वनों में विद्यमान सब चर अचर यानी के वन हो चाहे कोई भी सामग्री, सब प्राणियों सहित सभी पशु पक्षी अलौकिक आनंद में आज भी मग्न है। ये दिव्य लीला नित्य ही नवीन दृष्टिगोचर होती है। सुंदर साथ जी, कितने सुख इन ब्रज लीला में हमने लिए हैं। महामती जी कहते हैं, अब ए लीला कहूं केती, अलेखे अति सुख, बरस 11 खेले प्रेमे सखियन सो सन्मुख। अब इस ब्रज लीला का मैं कितना वर्णन करूं। इसमें इतना आनंद है कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। धाम धनी ने काल माया के ब्रज मंडल में गोपी स्वरूपा अपनी सखियों के साथ जो प्रेममयी लीला की थी, वही तो ब्रज लीला के रूप में अखंड हो गई है। सुंदर साथ जी, इनकी कुछ चौपाइयां सजाने का, उनको श्रृंगारित करने का प्रयास किया, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। और उसके बाद हम चलते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था। ये देखिए, तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर नार, मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपन की बुध। तो जब ये तो हमने अखंड ब्रज लीला का सुना, ये इसलिए सुना कि एक्चुअल जो यहाँ पर ब्रज लीला हुई थी काल माया में, बिल्कुल वैसा ही वहां पर हुआ होगा जैसे कि अखंड ब्रज लीला में हो रहा है। अब ये ब्रज होने के बाद धामधनी ने विचार किया, ये दो मगन हुए खेले नर नार, यानी ये दोनों कौन है, अक्षर ब्रह्म और सखियां, ये दोनों तो खेलने में मगन हो गए हैं। मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। तब धामधनी ने अपने मन में विचार किया कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सभी सखियां खेल में मग्न हो गए हैं। ये दोनों स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में हैं।
इसीलिए परम धाम के मूल वचनों की इन्हें स्मृति नहीं है। इसी का परिणाम है ये दोनों माया के खेल में मग्न हो गए हैं। अब क्या किया जाए? तब धाम धनिये, ये देखिए, अब ये सारी ब्रज की लीला को एक बार आप इनको देखिए। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रिज वधु जन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। अभी आए ही हैं परम धाम से सुंदर साथ जी, कितना सुंदर वो समा होगा। आए ही हैं जस्ट खेल में, और उपजत ही मन आशा घनी, अभी यहाँ पर आते ही हम कब मिलसी अपने धनी। क्या आज हमारी ये स्थिति है सुंदर साथ जी? हमारे मन में ये आशा घनी क्यों नहीं आती कि हम कब मिलसी अपने धनी? श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 26। जिस प्रकार नींद में सपना देखा जाता है, उसी प्रकार मूल मिलावे में बैठे बैठे हमने देखा कि हम ब्रज मंडल में गोपियां बन गई हैं। इस संसार में आते ही हमारे मन में ये तीव्र इच्छा हुई कि हम अपने प्राण प्रियतम से शीघ्र, अति शीघ्र कब मिलें। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जब हम पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला समझ लेंगे, तब हमें ये समझ आएगी कि मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। मूल संबंधे एके अंगे, विलसत वल्लभ साथ। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 31। यद्यपि श्री राधा जी की मंगनी यानी सगाई श्री कृष्ण जी के साथ हो गई थी, किंतु उनका विवाह नहीं हुआ। परम धाम के मूल संबंध से श्यामा जी और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज जी एक ही अंग अंगी हैं। उसी संबंध से वे अपने प्राणेश्वर के साथ लीला करती हैं। पर क्यों उनका ब्याहे नहीं प्राणनाथ, ये क्लियर होगा जब हम तीनों लीलाएं समझ लेंगे। अखंड लीला अहनिस। मन कर रहा था सुंदर साथ जी की इन प्यारी प्यारी चौपाइयों को इतनी सुंदर श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर ये आवेशित जो वाणी है सुंदर साथ जी के सामने सुंदर सुंदर रंगों में सजाकर पेश की जाए। तो धाम धनी बैठने ही नहीं देते हैं सुंदर साथ जी, जब ऐसी सेवा का ख्याल दिल में आता है। तो अखंड लीला अहनिस, हम खेले पिया के संग, पूरे पियू जी मनोरथ, ये सदा नवले रंग। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 44। इस प्रकार ये प्रेममयी लीला, ब्रज की लीला निरंतर अबाध गति से दिन रात चलती रहती है। कहाँ? बेहद मंडल में। हम अपने प्रियतम के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। धाम धनी हमारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस लीला में सदा ही नए नए आनंद प्रकट होते रहते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अखंड अखंड हो गई योग माया में। जो भी सुंदर साथ इन चौपाइयों को सजाने की सेवा करना चाहते हो, कृपया मुझे मैसेज कीजिएगा या मुझे कार्यक्रम के बाद जरूर बताइएगा। मैं उन सुंदर साथ को डिस्टर्ब नहीं कर रही जो ऑलरेडी सेवा में लगे हुए हैं। यदि उनके पास भी समय हो तो जरूर बताइएगा। अखंड लीला अति भली, नित नित नवले रंग, इन जोते सब जाहिर किया, हम सखियां पिया के संग। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 51। अच्छे से एक एक शब्द को दिल में बसाइएगा सुंदर साथ जी। इस प्रकार ये प्रेममय लीला निरंतर अबाध गति से दिन रात चलती रहती है। हम अपने प्रियतम के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। धाम धनी हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते हैं और इस लीला में सदा ही नए नए आनंद प्रकट होते रहते हैं। हाँ जी, ये देखिए, बात या की हम जाने और जानी हमारी एह। एह कौन है? हमारे प्रियतम। ना समझे कोई दूसरा, ए अंदर का स्नेह। कितनी प्यारी चौपाई, कितने लाड से भरी हुई सुंदर साथ जी। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 57।
प्रियतम के हृदय में विद्यमान प्रेम की चाहत को या तो हम सखियां जानती हैं या हमारी प्रेम भरी चाहत को वे जानते हैं। आज भी सुंदर साथ जी यही हो रहा है। भला हमारे यानी सखियों तथा श्री कृष्ण जी के आंतरिक प्रेम के रहस्य को ये सांसारिक लोग कैसे जान सकते हैं। बस दो ही और हैं सुंदर साथ जी, एक दो। श्री कलश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। ए होत है हम कारणे पिया पूरे मनोरथ मन, इन समय की मैं क्या कहूं क्यों कहूं साथ सबे धन धन। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 58। हमारे प्रेम हमारे मन की प्रेम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही धाम धनी हमारे साथ इस प्रकार की अनुपम लीला कर रहे हैं। इस समय के अलौकिक आनंद का वर्णन मैं कैसे करूं। इस लीला में भाग लेने वाले सब सुंदर साथ धन्य धन्य हैं। अब ए लीला कहूं केती, ये पूरा टीका श्री राजन स्वामी जी के द्वारा ही किया गया है सुंदर साथ जी। अब ए लीला कहूं केती, अलेखे अति सुख बरस 11 खेले प्रेमे सखियन सो सन्मुख। श्री कलश हिंदुस्तानी एक ही प्रकरण ये चल रहा है सुंदर साथ जी, प्रकरण 19 चौपाई 61। अब इस ब्रज लीला का मैं कितना वर्णन करूं। इसमें इतना आनंद है कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। धाम धनी ने काल माया के व्रज मंडल में गोपी स्वरूपा अपनी सखियों के साथ जो प्रेममयी लीला की थी, वही व्रज लीला के रूप में बेहद में अखंड हो गई है। जो रस गोकुल प्रगटया सो तो सुख अलेखे, बिन जाने सुख बिलसिया घर कोई ना देखे। गोकुल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, गोकुल में प्रेम का जो रस प्रवाहित हुआ वो किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु वह सुख हमने अनजानेपन में लिया। बिन जाने सुख बिलसिया, हमें ये मालूम नहीं था कि हम कौन हैं तथा श्री कृष्ण जी से हमारा इतना गहरा प्रेम क्यों है। हमें अपने परम धाम के विषय में कुछ नहीं पता था। यानी पूर्ण नींद की लीला ये हमने खेली है सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं जहां पर हमने कल छोड़ा था। तो यहाँ पर अब सुंदर साथ जी ब्रज लीला में कौन कौन कैसे कैसे आए। तो श्री राजी हमारे प्यारे अक्षरातीत श्री प्रियतम मेरे धनी, तो उनका तन कौन सा था, हम कल ये बात कर रहे थे सुंदर साथ जी। श्री राजी ने जो तन धारण किया उसका नाम क्या है, श्री कृष्ण। मेरे धनी ने धारण किया ये तन, बहुत सुंदर, अति मनमोहक, अति प्यारा। ये जीव जो उन्होंने धारण किया, धन्य धन्य वो जीव जिसे मेरे पिया ने धारण किया। तो जीव कौन सा था सुंदर साथ जी, श्री विष्णु, विष्णु जी का ये जीव। हमारे धनी मेरे, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके अंदर आत्म, उस तन में जो आत्म बैठी सुंदर साथ जी, उस आत्म का क्या नाम है, हाँ जी, अक्षर आत्म। श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्म उनके अंदर विराजमान है। तो तन धारण किया श्री कृष्ण जी का, जीव विष्णु जी का लिया, आत्म अक्षर, और सुंदर साथ जी आवेश, आवेश श्री राज जी का इनमें प्रवेश हुआ। नंदघर की ओर प्रवेश, तो उसमें आता है श्री राज जी का आवेश इस तन में,
आवेश सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप में मेरे धनी ने इस तन में लीला की है। तो ये कितना प्यारा हमें ये तन होना चाहिए, क्योंकि और ये लीला कितनी हमारे मन में बस जानी चाहिए जो मेरे राज्य के आवेश ने स्वयं आकर की है। सिर्फ एक बात मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी, उसको हम चौपाइयों के प्रमाण से क्लियर करेंगे पूरा। तो जो श्री जहां जहां, ये आप नोट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, आई होप आपने नोटबुक ले ली होगी, या फिर अब वीडियो आ जाया करेगा, आप वीडियो देख के नोट कीजिएगा। जहां जहां, ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, ये क्यों होता है ये हम करेंगे सुंदर साथ जी। जहां जहां, एक पूरा लेसन हम इस पे करने वाले हैं। जहां जहां मेरे धनी का आवेश होता है उसका अर्थ है, जहां राज्य का आवेश है वहां 100% श्योर है कि राज्य का जोश जरूर होगा। आवेश आता है तो जोश उसकी कंपनी करता है, उसके साथ ही जोश को आना पड़ता है। राज्य का जोश साथ में जरूर आता है। और एक एक बात श्री राजन स्वामी जी के टीका से श्री कुलजम वाणी, श्री तारतम वाणी में से कही जा रही है। इसकी पूरी क्लास हम करेंगे, बस इस टाइम आप ये याद रखिए, जहां जहां राज्य का आवेश आता है राज्य का जोश साथ में जरूर आता है। पर जहां जहां राज्य का जोश आता है, ये आप नोट कीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगी बाद में कि क्या एक डिफरेंस बता चुके हैं। जहां राज्य का जोश आता है वहां पर आवेश आना जरूरी नहीं है। जोश और आवेश में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, ऐसा क्यों होता है, हम सब करेंगे। तो राज्य का आवेश इस तन में आया, यहां ये बताना क्यों जरूरी है कि जहां राज्य का आवेश आया राज्य का जोश साथ में ही आ गया उनके सुंदर साथी। पर जहां जोश आता है वहां आवेश का आना जरूरी नहीं होता। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है हमारे पास, वो हम बाद में करेंगे। मन में वो इच्छा बनी रहनी चाहिए कि अब आगे क्या होगा, मेरे धनी की कौन सी लीला, कौन से राज उन्होंने हृदय के उस कोने में छुपा के रखे हैं, वो सारे टीका में खोले हैं सुंदर साथ जी स्वामी जी ने। हाँ जी, तो ये क्यों बताया मैंने आपको। हाँ जी, तो ये मैं इसको अब इरेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सुंदर साथ जी ने ये नोट कर लिया है। ठीक है, तो राज्य के आवेश के साथ ही उनका जोश भी साथ में, इसीलिए बोलते हैं अक्षर आत्म जोश धनी धाम। तो आवेश आया और इधर आत्म अक्षर के साथ ही उनका जोश भी साथ में आया। तो ये आप सब सुंदर साथ जी को अब पता होना चाहिए कि श्री राज्य का तन का नाम क्या है, श्री कृष्ण जी। जीव कौन से उन्होंने धारण किए, श्री विष्णु के। आत्म है अक्षर, जोश धनी धाम साथ में आता है क्योंकि आवेश श्री राज्य का आया। तो यहां तक आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो आप अभी लिखते जाइएगा। 20 मिनट्स हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब आगे आती हैं श्री श्यामा महारानी, हमारी प्यारी श्यामा जी आनंद स्वरूपा, श्री राज्य के आनंद का अति सुंदर स्वरूप, जो जिनके अंग रूपा हम सखियां हैं। अब श्री श्यामा जी का ये चार्ट यदि कोई सुंदर साथ अच्छे से बनाकर या अच्छे से लिखकर यदि मुझे आप भेजेंगे तो मैं सुंदर साथ जी के साथ शेयर भी कर पाऊंगी, और हम सब सुंदर साथ उसको सेव करके रख सकते हैं अपने हृदय में। हाँ जी, श्यामा जी के तन का नाम क्या था सुंदर साथ जी, यदि आप अपने मुख से बोलते जाएंगे पक्का होता जाएगा, और मुझे दिखेगा तो लगेगा सुंदर साथ को समझ में आ रही है। कृष्णा भल्ला, आप मुझे दिखाई दे रहे हो कृष्णा दीदी, और बिल्कुल सही कहा आपने, श्यामा जी ने तन धारण किया श्री राधा जी का। आप श्री साथ में लेते जाइएगा क्योंकि पेन से लिखना इस पे थोड़ा मुश्किल होता है। अति सुंदर। अब मैं अगले सुंदर साथ, सुनीता सिंगल दीदी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। जीव, उनके जीव के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, पर उन्होंने काल माया का ही जीव धारण किया, अति उच्च कोटि का वो जरूर जीव रहा होगा। तो काल माया का जीव, उसका नाम
मेंशन्ड नहीं है, यदि किसी सुंदर साथ को पता होगा तो जरूर बताएंगे। काल माया का ही कोई वेरी उच्च कोटि का जीव। अब आत्म उसमें कौन सी आई? सुनीता सिंगल दीदी आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आत्म कौन सी आई इसमें, इस तन में आत्म कौन सी आई? हाँ जी मधु दीदी, मधु दीदी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कौन सी आत्म? आप मुख से बोलिए मुझे दिखाई देगा। हाँ जी आप मुंह हिलाइए, लिप लिप रीड मैं कर लूंगी आपका। हाँ जी आत्म कौन सी आई इसमें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी श्यामा जी की, वो हम पहले ही लिख चुके हैं इसमें, बहुत सुंदर। श्यामा जी की आत्म, मधु दीदी ब्यूटिफुली। देखिए कैसे प्रेम की जो बात होती है बिना बोले वो कैसे मुख देखकर समझ ली जाती है, अति सुंदर। हाँ जी और इनमें आवेश, इनमें आवेश किसका आया? अभी अभी वो बात हुई थी कि ये हम पूरा मंडे, ये पूरा सेशन रहेगा, हम सब सुंदर साथ मंथन करेंगे कि क्या सखियों में कोई आवेश आया है या नहीं। आपको कोई भी चौपाई श्री मुखवाणी में ऐसी मिले जिसमें लिखा हो या आपने पहले कभी पढ़ा हो कि सखियों में आवेश आया है, तो आप जरूर इकट्ठी करके रखिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसी मिली नहीं है। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, तो केवल राज्य का आवेश आता है, ठीक है अभी तक। उसके बाद हम चलते हैं तो तन, जीव और आत्म, श्यामा जी का भी ये हम सबको पता भी है, हमने नोट कर लिया। अब आइए चलते हैं सखियों की तरफ, यानी कि गोपियों की तरफ। अब सखियां, सखियों के बारे में बताइए, उनके तनों के नाम, क्या आपको थोड़े से नाम पता है? थोड़े थोड़े तनों के नाम, क्योंकि ब्रज लीला के नाम ही आगे कंटिन्यू होते हैं। सुनीता भगत दीदी बहुत सुंदर नाम वो ले रही हैं। सुनीता दीदी आप अपने मुख से बोल के, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार सुनीता दीदी, क्योंकि वही नाम कंटिन्यू हो रहे हैं। परम धाम में तो नाम होते ही नहीं है, इतने सारे लिप रीड किए नहीं जा सकते। हाँ जी सुनीता भगत दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, केसर भाई, नवरंग भाई बिल्कुल, और हरक भाई, अति सुंदर। इंद्रावती जी। हाँ जी, अरे वाह, हाँ, सब सखियों के जो जो नाम, और ये सारे आप इकट्ठे करके, सुंदर भाई। जितने आपको याद है ना सुनीता दीदी, आप याद करके रखिएगा। हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में सबसे पहले हम प्यारी सखियों के नाम ही सुनेंगे, है ना। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तन, अब जीव उन्होंने कौन से लिए? वही जैसे श्यामा जी ने लिए काल माया के, उन्होंने तन, ये जीव धारण किए। अत्यंत उच्च कोटि के ये जीव रहे होंगे जिन पर धाम धनी अपनी सखी। हम इतने डीप में क्यों कर रहे हैं सुंदर साथ जी? आपको, मुझे तो ये आइडिया ही नहीं था कि धाम धनी ने कहाँ तन, कहाँ जीव, कहाँ सुरता, कहाँ आत्म हमारी, कहाँ कहाँ क्या अखंड किया। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। ही इज आवर मास्टर एंड ही इज मास्टर प्लानर। तो एक एक चीज यदि हमें बेस से पता होगी ना, आगे आप सुंदर साथ मुझे बताया करोगे कि कहाँ क्या अखंड हुआ। हाँ जी, आत्माएं उनमें कौन सी आई सुंदर साथ जी? आत्माएं उनमें परम धाम की सखियों की, अंगनाओं की सारी आत्माएं इन सखियों में, इन गोपियों के रूप में आई। पूरी श्यामा जी के आनंद अंगों की आत्माएं, यानी कि जो पर आत्म वहां बैठी है, उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माएं इन तनों पर आकर बैठी। अब अक्षर ब्रह्म के बारे में सुंदर साथ जी सोचेंगे कि अक्षर ब्रह्म ने कौन सा तन धारण किया। मैं, आप इसमें हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि 3 तो हो गए। अक्षर ब्रह्म को भी खेल दिखाने आए हैं। अक्षर ब्रह्म जी ने क्या कोई अलग से तन धारण किया है? उन्होंने कोई अलग से जीव लिया है? मुझे बताइएगा अक्षर ब्रह्म जी के बारे में, क्योंकि वो भी तो खेल देखने आए हैं ना। हाँ जी, आप हैंड रेज कीजिएगा सुंदर साथ जी इसमें।
हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी, पकड़ लिया है आपने, मुझे लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कृष्ण जी का ही तन था इनमें। हाँ जी, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे इशारा करने ही वाली थी कि अक्षर ब्रह्म जी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। हाँ जी, जयश्री बेन, आपके मुख से भी सुनते हैं। प्रणाम जी। कृष्ण जी का। हाँ जी, बिल्कुल सही। अक्षर ब्रह्म की आत्म के ऊपर ही तो अक्षर ब्रह्म जी ने ही ये जीव और ये तन धारण किया है, उन पर ही तो श्री राज जी का आवेश आकर बैठा है। तो एक्चुअली में ये तन अक्षर ब्रह्म ने धारण किया है, राज जी ने कोई तन धारण नहीं किया। उन्होंने अक्षर ब्रह्म की आत्म के ऊपर ही अपना आवेश डाला है, क्योंकि वो तो पहली दो लीलाओं में अक्षर ब्रह्म के ऊपर, और अब जागनी की लीला में तो पूरा राज्य कहते हैं, जो मैंने कहा है ना, तुम रूहो मेरे तन हो, तो पहले श्री देवचंद्र जी यानी कि श्यामा जागनी रास की बात हो रही है। श्री श्यामा महारानी की आत्म पर उन्होंने अपना आवेश डाला, उसके बाद श्री इंद्रावती जी की आत्म पर, छत्रसाल जी, और आगे छठे दिन में तो अलग अलग परम हंस सुंदर साथ जो हुए, परम हंसों के रूप में जो जो सतगुरु हमारे हुए, उन पर श्री राज जी ने अपना आवेश डाला। पर आत्म तन धारण उसी आत्म ने किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात सच करके दिखा दी कि तुम रूहो। राम जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। पर सुंदरबाई की आत्म नहीं थी हाँ सतगुरु जी, महाराज हाँ में। जी, श्यामा जी बिल्कुल सही, सुंदर हाँ बाई। जी, सतगुरु सुंदरबाई की आत्म थी। हाँ जी। हाँ जी, मैं एक्चुअली यहाँ परम धाम के नाम लिखने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ, वहां पर भी उनको सुंदर बाई भी कहा जाता है, और हाँ जी, नवरंग बाई, का केसर बाई, ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रिज के नाम बोले जाते हैं, पर सुंदर सार, हाँ जी, यहाँ पर हम सुंदर बाई लिख सकते हैं, सुंदर सार जी। श्यामा जी हाँ जी। बहुत पॉपुलर नेम, उसके बाद हम उनको सुंदर बाई भी कहते हैं। इसी प्रकार सुंदर सार जी ने एक बार बहुत सारे नाम लिखे थे कि किन नामों से हमारे हक प्राणनाथ श्री हाँ अक्षरातीत जी, जाता है। को बुला। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी। आइए, अब हमारा समय पूरा हो चुका है यहाँ पर, तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो हमने ब्रज में ये सारा जो समझा है, ऑलमोस्ट आपको पूरा ही पता था, इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ब्रज लीला जब अखंड होगी तो उसमें ये सारा हम देखेंगे कि उनका तन, उनका जीव, उनकी सुरता, आत्म, मतलब आत्म का अर्थ क्या है, यहाँ आप आत्म के साथ सुरता भी लिख सकते हैं सुंदर साथ जी, कि सुरता किसकी आई है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली एक बात है सुंदर साथ जी, सुरता किस किस की आई है। मैं अभी यहाँ पर स्टॉप शेयर कर रही हूँ एक बार, और आपसे केवल एक बात करना चाहूंगी, यदि आप इसको लिख लें, ब्रह्मवाणी की चौपाई में ये बात बहुत क्लियर से कही गई है कि सखियां और अक्षर ब्रह्म सुरता रूप में आए हैं। सखियां तो सुरता रूप में आई हैं, ये तो हम सुनते आए हैं, अक्षर ब्रह्म भी सुरता रूप में आए हैं। कैसी ये विडंबना है सुंदर साथ जी। महामती जी कहती हैं, महामती जी क्या कहती हैं सुंदर साथ जी, मैं उनके थ्रू राजी अपने श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं, और कहते हैं, महामती जी यानी कि इंद्रावती जी कहती हैं, राजी ये आप, मैं कैसे करूं, अब मैं आपके अंगों को देखूं, उनको निहारूं और उनमें डूबूं, और उसमें डूबने के बाद मैं कैसे निकलूं और उसका वर्णन करूं, मेरे से उसमें से निकला नहीं जाता, मैं कैसे वर्णन करूंगी राजी। राजी कहते हैं, नहीं, ये वर्णन भी तुमको करना पड़ेगा। ऐसी दुविधा में श्री इंद्रावती जी कि डूबने के बाद भी मुझे निकलकर लिखना पड़ेगा, पर अक्षर ब्रह्म के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, ये हमने वाणी में पढ़ा है। अक्षर ब्रह्म जी एक ऐसे रहे जो कि मोस्ट निग्लेक्टेड हम उनको करते हैं, हम सोचते नहीं कभी। अक्षर ब्रह्म के खेल में हम आए, उनको ये खेल बनाना भी है।
पर उनको इस खेल को देखना भी है, उनको इस खेल में आकर ब्रह्म लीला जो हो रही है उसमें मगन भी होना है। तो बनाना है अपने ही खेल में, अपने ही खेल में आके माया में मगन नहीं होते वो, क्योंकि वो कदीम से बना रहे हैं। वो कहाँ मगन होते हैं? सखियों ने माया कभी नहीं देखी तो सखियां माया में मगन होती हैं, क्योंकि हम तो देखने आए हैं, हमने देखी नहीं। अक्षर ब्रह्म जो है, माया तो वो बनाते हैं, वो तो देखते ही रहते हैं उसको, वो कहाँ मगन होते हैं? जब भी ब्रह्म लीला होती है वो उसमें मगन होते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये बात, राजी 2 बार लिखते हैं वाणी में, आज एक चौपाई आई थी, यदि आप सुंदर साथ ने वो नोट की हो, उसमें वो बोलते हैं कि अब फिर सखियां और अक्षर ब्रह्म मस्त हो गए, 2 मगन हो गए, तो राजी ने ब्रज की लीला से रास में लेकर गए उसके बाद कि ये दोनों मगन हो गए, इनको उठाना पड़ेगा। रास में, मुझे लगता था रास में मगन हुए हैं बस, पर रास में उन्होंने वर्ड जो लिखा ना, हम करेंगे फेर, फेर मतलब फिर से मगन हो गए रास में दूसरी बार, पर उसके बाद अक्षर ब्रह्म कभी मगन नहीं हुए, क्योंकि अब अक्षर ब्रह्म की शक्ति, जोश, राज्य के आवेश के साथ पूरी फिर सिर्फ वहां मगन हो। अब सखियां जागनी रास में सखियां मगन हो रही हैं, और अक्षर ब्रह्म मारिफत का ज्ञान जिसकी वो वेट कर रहे थे, बुद्ध सहस्त्र 4000 साल से उन्होंने जो वेट की मारिफत का ज्ञान की। तो ये पॉइंट्स बहुत ध्यान देने वाले हैं, और बहुत सारा कुछ, इतनी गहराई है वाणी में सुंदर साथ जी, जिसको महामती जी नहीं कह पाए, हम तो उनका करोड़वें से करोड़वें से करोड़वें, यहाँ वर्ड ही नहीं है सुंदर साथ जी। आपके चरणों में प्रणाम जी, भूल चूक क्षमा करते जाइएगा और सुधारते जाइएगा, बस इतना ही आपसे प्रार्थना है। बस अपने मन में एक बात जरूर रखिएगा कि अभी अभी एक सखी ने शुरू किया है राजी महाराज के, उसको पढ़ना, राजी की मेहर से उसमें डूबना, तो उससे त्रुटियां होती रहेंगी। हम दोष की नजर से ना देखकर कुछ लेने की नजर से देखेंगे तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी सुंदर साथ जी। फ्राइडे को हम सारे रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत गहराई है। एक एक बात को 5-5 मिनट सुंदर साथ रिवाइज करेगा। जो जो सुंदर साथ मुझे नोट्स बनाते हुए यहाँ दिख रहे हैं, जो जो सुंदर साथ बना रहे हैं मुझे बताएंगे, वो इनको रिवाइज करेंगे। मधु दीदी आप रेडी रहिएगा, सबसे पहले रिवीजन हम मधु दीदी से शुरू करेंगे। हाँ जी, और मंडे को मंथन करेंगे। उसका प्रश्न ये है कि जो सखियां हैं वो आवेश रूप से आई हैं या नहीं आई। राज्य आवेश रूप से आए हैं, अक्षर ब्रह्म आवेश रूप से आए हैं। क्यों ये कहा मैंने? क्योंकि आज हमने ये पॉइंट क्लियर किया है, यदि आपको याद हो, कि राज्य का आवेश जहां होता है वहां राज्य के जोश को आना पड़ता है। और एक चौपाई हम और करेंगे, उससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि अक्षर ब्रह्म का आवेश यहाँ पर आया हुआ है। इसके साथ ही सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक एक शब्द मेरे सतगुरु सरकार श्री और प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी, उनके टीका से लिया हुआ और उनकी मेहर से ही अंदर से निकला हुआ। ये जीव जितना ग्रहण कर पाता है, बोल पाता है, पूरा तो बोल भी नहीं पाता। प्रणाम।